You will build foundations first. Foundations first. No FOMO, no paranoia, no anxiety. Foundations will come first. यूपीएससी के एग्जाम की नॉलेज की बेस जनरल स्टडीज है, हम उस पर फोकस करेंगे और हम उसको लेके वी विल ब्रांच आउट इनटू अदर एरियाज ऑफ ओवरलैप, जो कि मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा. रूल नंबर 2, देयर आर सम यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स इन यूपीएससी. यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स जो हमेशा साथ चलते हैं, थोड़े बहुत आपको साथ में करते रहने चाहिए. आपके यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हैं करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, जनरल स्टडीज. मोर ऑफ्टन देन नॉट ये सारा साल चलेंगे किसी ना किसी फॉर्म में, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कब क्या कर रहे हैं. 3, आपको इस लंबी जर्नी के लिए फीडबैक मैकेनिज्म की जरूरत होगी. आप अकेले बिना गाइडेंस के, बिना फीडबैक मैकेनिज्म के यू विल लूज ट्रैक, आप बिखर जाओगे और वो नहीं होने देना है. फीडबैक मैकेनिज्म हमेशा न्यूमेरिकल होने चाहिए, याद रखना. किसी भी सब्जेक्टिव जजमेंट फीडबैक नहीं होती है. फीडबैक व्हेन इट कम्स टू एग्जाम, व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग दैट इज कंपेटिटिव हैज टू बी न्यूमेरिकल. द मैजिक नंबर फॉर द फीडबैक मैकेनिज्म इज 65%, 65%. 65% का मतलब जो मैं आपको अभी माइलस्टोन डिस्क्राइब करूंगा आपके सब्जेक्ट्स के, उन सब के लिए मैं आपको एक फ्री का टेस्ट भी दे दूंगा. यू विल हैव अ फ्री टेस्ट एंड आई विल लिंक दैट टेस्ट इन द डिस्क्रिप्शन. अगर सपोज आप बोलते हो हिस्ट्री कर ली और हिस्ट्री का टाइम खत्म हो गया, हिस्ट्री का स्लॉट खत्म हो गया, हिस्ट्री करने का मतलब क्या है, हाउ डू यू डिफाइन की हिस्ट्री हो गई या हाउ डू यू डिफाइन की पॉलिटी हो गई, उसकी डेफिनेशन है 65% मार्क्स ऑन दैट टेस्ट. अगर आप 65% मार्क हिट कर रहे हो तो वो हो गई, नहीं तो आपकी तैयारी में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसको फिर रिविजिट करना पड़ेगा. 4, नो मोर देन 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. नेवर एवर 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम से ज्यादा नहीं होने चाहिए. इट कॉजेज इंटरफेरेंस इन द माइंड एंड इट जस्ट डिसरप्ट्स द होल लर्निंग प्रोसेस, विच इज अ प्रोसेस विच इज गोइंग टू टेक अ व्हाइल. But all of the neuroscience and the logic and the pattern recognition of everything is already included in the plan. Let us go directly to the plan. Obvious things, first things first. Plan से पहले you will need to know the syllabus. Syllabus, UPSC का syllabus notification में होता है, clearly defined है. और अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उसके अंदर कुछ ओवरलैप्स हैं. कुछ सब्जेक्ट्स हैं जीएस के जो प्रीलिम्स में भी हैं, मेंस में भी हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, तो काफी सारा है. बट स्पीकिंग अबाउट जीएस एटलीस्ट